सुनने वाले के दिल में जरूर हुब्ब मुस्तफा का चराग रोशन है। और सुन्नी तो ऐसा करता है कि मिसले वो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने जब नजद के किले को गिराया तो इस किले में जब किताब तौहीद को अब्दुल वहाब नजदी ने अरब की सरजमीन पर लिखा और उसका ट्रांसलेट जब हिंदुस्तान में इस्माइल दहलवी नामी शख्स ने तक़वीतुल ईमान की किताब की शक्ल में किया और जब उसने पूरी जोर लगा दी और 1857 से कबल जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने पूरी एड़ी चोटी जोर लगाया था कि अगर हमें मुसलमानों के साथ जिहाद करना है तो इनके लिए कौन सा नुस्खा है कि जिस नुस्खे से हम इन्हें मार सके, इन्हें मिटा सके। इसलिए कि अंग्रेजों के सामने तारीख बद्र की भी मौजूद थी, तारीख उहद की भी मौजूद थी, तमाम तवारीख इस्लाम की मौजूद थी। उस तारीख में एक बड़ी तारीख मौजूद थी जिसको तारीख करबला कहते हैं। बेशक कम करता, उसमें तारीख करबला कहते हैं। और वो तारीख ऐसी तारीख थी कि जो तमाम तारीख के आयनों को इस तरह तजदीद करती थी, मतलब नया करती थी कि उन तारीखों को पढ़ने वाला तो पढ़ता ही था, लेकिन करबला की तारीख पढ़ने के बाद इंसान समझ जाता था मुसलमान उस शख्स, उस फर्द, उस कैटेगरी, उस यूनिटी का नाम है कि जिसको हिलाने के लिए नाखून चने चबाने पड़ जाते हैं लेकिन मुसलमान को कोई ना हिला सके। इसलिए कि मुसलमान के दिल में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर रासिक है कि उसके दिल में जब तक मोहब्बत रसूल है तो बद्र में 313 होते हैं तो हदार पर गालिब आ जाते हैं। और बद्र की तारीख के बाद सबसे मुदल्लल और जामेओ माकूल अगर कोई है तो वो करबला की सरजमी है कि जहां 72 होते हैं तो 22 हदार पर गालिब आ जाते हैं। इसकी तारीख को जब अंग्रेजों ने और आग पलट कर देखा और उसके तवारीख का जब पसे मंजर देखा तो 1857 में आप बहुत संजीदगी के साथ कुछ लम्हात मुझे सुने, चूंकि देखिए जलसे का, हर जलसे का मकसद होता है एक पैगाम, और अगर आप यहाँ से पैगाम ना लेकर जाए तो बताए यहाँ हमारा आना और आपका सुनना ये रायगा ही तो होगा जी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगरचे आपको कुछ बात अगर समझ में नहीं आती, दूसरी बात मैं गुफ्तगू से पहले ही कह देता हूँ, ये मेरी आदत है, बात मेरी कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा इख्तियार है कि आप हर मसले पर सवाल कर सकते हैं मेरी गुफ्तगू के बाद। तो तारीख 1857 की बताती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब उन्होंने अंग्रेजों ने जब एड़ियां चोटी जोर लगाया तो तारीख कहती है कि इस्माइल दहलवी ने जब तक़वीतुल ईमान लिखा और आज भी रिसाले यकरोज जिसको छापने और लिखने वाला अशरफ अली थानवी है, उस रिसाले यकरोज में उसने लिखा कि 1857 के मुकाबिल अंग्रेजों ने उस वक्त 600 रुपए महाना बाकायदा इन्हें खरीदा। और खरीदने के बाद किताब तौहीद जिसने अब्दुल वहाब नजदी ने जो मदीनतुल मुनव्वरा में किताब तौहीद लिखा और उसमें शाफई, हम्बली, मालिकी और हनफी को माअल्लाह काफिर और मुशरिक को बिदअती लिखा। और हरमैन तय्यबैन में टर्की हुकूमत की जो हुकूमत थी उसका हरम के अंदर कत्ल किया। 4 अइम्मा के मुसल्ले लगते थे हरम के अंदर, शाफई इक्तिदा इमाम शाफई वालों की करता था, हनफी का जो मुकल्लिद था वो हनफियों की इक्तिदा करता था, जो मालिकी का मुकल्लिद था वो मालिकियों की इक्तिदा करता था, जो हम्बली था वो उनकी इक्तिदा करता था। लेकिन जब अब्दुल वहाब नजदी का फितना आया तो उस वक्त उसने ये किया कि मैं ये चाहता हूं कि अब ये होना चाहिए कि शाफई का ये मामला हटना चाहिए, हम्बली का मामला हटना चाहिए, मालिकी का मामला हटना चाहिए, हनफी का मामला हटना चाहिए और सल्फी जहन बनाकर लोगों को आवारा छोड़ देना चाहिए, ये कहकर ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हमने कहा तुमने दीन की असल जबरदस्ती जानी ही नहीं, दीन का असल इकरार ये है कि ला इकराह फिद्दीन की जो जबरदस्ती है उसका मतलब ये नहीं, दीन ये नहीं कहता कि किसी की गर्दन पर तलवार रखकर उसे कलमा पढ़ाया जाए, दीन ये नहीं कहता किसी की गर्दन पर तलवार रख के उससे नमाज पढ़ाई जाए, दीन ये नहीं कहता कि किसी की गर्दन पर तलवार रख के उससे काबतुल्लाह का हज कराया जाए, दीन ये नहीं कहता कि उसकी किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसको ज़कात के अहकाम बताए जाए या ज़कात दिलाया जाए, दीन ये नहीं कहता। लेकिन कुछ अक्ल के पैदल लोग ला इकराह फिद्दीन,
इसका मतलब ये समझ बैठे कि अब यहां से हम बिल्कुल छुट्टा साड़ हो गए। और उन्होंने क्या किया उस वक्त, फिर 1857 में उन्होंने क्या किया, कहा ठीक है अगर अब जो 4 इमाम के मुसल्ले हट गए, कत्ल गारत किया। आपको पता है आप मिलाद शरीफ पर बात करते, चूंकि मैं यहाँ गुफ्तगू, मेरा असल जो मौजू होता है वो मैं चूंकि अकायद पर गुफ्तगू करता हूँ और अकीदे पर ही मेरी बात होगी और मैं अकायद ही पर गुफ्तगू करता हूँ। बात गुफ्तगू आप सवाल भी कर सकते हैं, मैंने इससे पहले भी कह दिया। तो अब चूंकि 1857 की तहकीक बाकायदा तफसीलात के साथ ये बताती है, तारीख नजदो हिजाज की रोशनी में ये बताती है कि 1857 के पहले नहीं, 1857 का जमाना तो आप मिला, इस्माइल दहलवी का जमाना हिंदुस्तान के अंदर बहुत बाद में आया, अब्दुल वहाब नजदी का जमाना उससे पहले था। और अब्दुल वहाब नजदी का जमाना जिस वक्त था, आपको मैं बताऊं उस वक्त जन्नतुल बकी शरीफ में जब हम मदीने तैयबा जाते हैं, हम सब शिरकत करते हैं, जो हजरात हो आए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिर्फ बख्शा, उन्होंने देखा होगा कि जन्नतुल बकी शरीफ में आप देखिए कब्र मुबारक नहीं है, जो रोजा है कुब्बा है वो नहीं है। जन्नतुल माला शरीफ चले जाइए वहां भी नहीं है। कहते हैं सल्फी कि तुम ये कहते हो मीलाद बनाना जायज है, कब्र को बना दिया, मीलाद बनाना शुरू कर दिया। बताओ जरा मदीने में कहां मीलाद होता है, अरब में कहां मीलाद होता है, हरम में कहां मिलाद होता है। मैंने कहा तुम्हारी तारीख अगर मैं अरबी एतबार से करूं तो यकीनन अरबियों ने मिलाद किया था लेकिन सऊदियों ने नहीं किया। बेशक अरबियों ने किया था, सऊदियों ने नहीं किया। उठाओ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुदल्लल जामिउ माकूल, तुम कहते हो सियासत्ता की किसी हदीस शरीफ में नहीं है, मैं कहता हूं सियासत्ता की कितनी हदीस शरीफ ले आओ, इसलिए कि सियासत्ता की हदीस करीमा तो छोड़िए, इसका जिक्र तो नस्से कतई से जाहिर है। और नस्से कतई का इनकार ये मुतलका कुफ्र है। और कैसा कुफ्र है, नस्से कतई का इनकार मुतलका ऐसा कुफ्र है कि जैसे कि कुरान करीम की आयत करीमा में मिसाल देकर समझा दूं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक मिसाल मैं आम दे दूं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहरे नबुवत पर सबसे पहली मोहर अगर किसी ने लगाई तो वो खुदा ने लगाई। आखिरी नबी होने के लिए सबसे पहली मोहर अगर किसी ने लगाई अल्लाह तबारक व तआला ने, तो नस्से कतई से ये साबित हुआ कि हुजूर आखिरी नबी है कि नहीं है। अब अगर कोई अपनी किताब में ये लिख दे कि बादे नबी अगर कोई नबी आ जाए तो नबुवत में फर्क नहीं पड़ेगा, तो उठाइए मुल्ला अली कारी की शरह मिस्कात। मैं अगर इमाम अहमद रज़ा की बात करूं तो तुम कहोगे हम आला हजरत को नहीं मानते, तो हम कहते हैं मुल्ला अली कारी को तो मानते हो। शरह मिस्कात की बहुत मुदल्लल जामिउ माकूल है, बैरूत से छपी हुई किताबें आप उठा लीजिए, मुल्ला अली कारी की शरह मिस्कात साफ लिखा मोहरे नबुवत पर जब कतई इलाहिया यानी जब कतई इलाहिया से जब नस्से कतई से कोई मसला जाहिर हो जाए तो शरीयत का ये हुक्म है कि अब अगर कोई ये कहना तो छोड़ दीजिए, अगर कोई गुमान करे कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, आ सकने में बोलिए गुमान है या किसी ने डन कर दिया कि नहीं आएगा, गुमान है ना, बोलिए भाई गुमान है कि नहीं है कि नबी आ सकता है। किसी ने ये नहीं कहा कि नबी आ गया या नबी आएगा, क्योंकि यहां पर मुतलक इजहार है, यहां लफ्ज के इशारतन में नहीं है, यहां कयास पर गुफ्तगू नहीं है, यहां लफ्ज मुतलक इजहार है। तो जहां पर लफ्ज मुतलक इजहार हो वहां तो कुफ्र है ही है, लेकिन अगर नस्से कतई से कोई मसला जाहिर हो जाए तो वहां पर हुक्म यह है कि अगर कोई कयास भी करे कि बादे नबी कोई नबी आ सकता है तो वो भी काफिर हो जाएगा। वो भी, ये तुम्हारे और हमारे नबी की शान है। तुम ये कहते हो कि हमने सबको काफिर बना दिया, हम ये कहते हैं कि तुमने सूरतुल बकरा नहीं पढ़ा, अलगर्ज मौजूद चला जाएगा कहीं और, फिर मैं अपने असली मौजू पर आऊं। तो मिलाद बनाना ये अरबियों का तरीका है पर सऊदियों का नहीं है, सऊदियों का तरीका नहीं है। अच्छा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक में जो सरकार ने फरमाया 12 रबीउन नूर शरीफ, और अभी मैं 2 चीजों पर कलाम करूंगा। ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार का विसाल हुआ, तो तुम मिलाद क्यों बनाते हो। मैंने कहा तारीख में अगर तुम ये मुदल्लल जामिउ माकूल से साबित कर दो कि 12 रबीउन नूर शरीफ को सरकार का मिलाद शरीफ जो मनाते हैं वो 9 को हुआ, और फतावा रज़विया के हवाला देते मजहूल हवाला, इमाम कस्तलानी ने लिखा कि 12 रबीउन नूर शरीफ की जो तारीख है
वही असल तारीख। और तारीख में इख्तलाफ होता है, लेकिन इजमा देखा जाता है कि अजिल्ला का इजमा किधर है। इजमा को छोड़कर अपने लिए 9 तारीख को मुतय्यन करके अहले सुन्नत को हुजूर की मोहब्बत से दूर करना, ये अदावत मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा नहीं। बेशक हक है, ये अदावत मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा नहीं। इसलिए कि अगर मोहब्बत मुस्तफा होता तो तुम 12 क्या, हम कहते ठीक है बकौल तुम्हारे 9 को मनाना जायज है, हम तुम्हारे साथ रबीउन नूर शरीफ बनाएंगे, चलो तुम 9 तारीख को बिस्वा की सरजमीन पर चलकर सजावट करो। बेशक बेशक हक है, बिस्वा की सरजमीन पर चलकर सजावट करो, हम तुम्हारे साथ 9 का बनाएंगे। हम कहते हैं ना 9 ना 12, अरे हम तो यह कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये कहते हो, और हम तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस हदीस पाक के मुवाफिक अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ए जाबिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस खलक़ते नूरी में से, यानी अपनी नूरानियत में से, अपनी उस जाती नूरानियत में से, अपने उस नूर में से एक नूर पैदा किया था जाबिर। उस वक्त जब न अब था न तब था, न सुबह थी न शाम था, न दिन था न लौह थे, न कलम था न कुर्सी था, न आब गिल थे, न पानी था, न हवा था, खल्क़ कायनात में अलगस एक भी दर्रा दर्रा नहीं था। उस वक्त भी मेरे आका नबी थे, और नबी नहीं थे बल्कि तुम ये कहते हो कि हुजूर ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। हम ये कहते हैं कि अगर हुजूर मुतलका तौर पर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाते और उससे पहले अगर हुजूर न होते तो खुदा की कसम हजरत आदम की तखलीक मुमकिन नहीं थी। बेशक बेशक हजरत आदम की तखलीक मुमकिन नहीं थी। सरकार की रिसालत का इजहार तो उस वक्त भी है कि तुम ये कहते हो कि 9 तारीख को मनाना जायज है, हम कहते हैं भाई ठीक है, हमें इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं। आपने कह दिया 9 को मनाना जायज है, ठीक है हम भाई 9 को मनाएंगे, आप बिस्वा की सरजमीन पर आ जाइए, 9 को सजावट करते हैं, 9 से 12 तक सजावट रहेगी, 9 तारीख तुम्हारी हो जाएगी, 12 हमारी हो जाएगी, बात खत्म। 9 तुम्हारी हो जाएगी, 12 हमारी हो जाएगी, बात खत्म। तुम कहते हो 9 नहीं है, हुजूर की तारीख विलादत 2 है, हम कहते चलो भाई ठीक है, चूंकि हम तो भाई मिलादी हैं और हम ऐसे मिलादी हैं सिर्फ 12 रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद नहीं करते हैं, हमारी हर सांस मिलाद करती है। बेशक बेशक, हमारे हर लम्हात मिलाद करते हैं, हमारे हर मिनट मिलाद करते हैं, और हमारे हर सेकंड मिलाद करते हैं। इसलिए कि हमारी तो हमारी खल्क़े कायनात में जो कुछ बुनियाद है और जो कुछ असले इज़हार खल्क़े कायनात मखलूक के सामने जो कुछ अल्लाह ने इज़हार किया वो सब जानिसार मुस्तफा की बिना पर है, हुजूर के वस्ल से है। और हुजूर का वस्ल ना होता तो मैं ये कहता हूँ, तुम ये कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तिलाफ पर अगर तुम ये कहते हो तो एक जुमला मैं देता हूँ कि वो अपनी अहद और समदियत का इकरार भी अगर करता है तो वो कुल से करता है, वो कुल से करता है, अपनी समदियत का इजहार वो कुल से करता है। अब एक मिसाल, मैं असल मौजू पर आऊंगा लेकिन असल मकसद है आपको समझाना। तख्लीक के कायनात में जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया सब नबी के सदके है कि नहीं? बोलो भाई, बोलिए, सब है ना नबी के सदके? कुरान करीम में चलते हैं, कुल वल्लाह शरीफ किसको नहीं याद है? सबको याद है ना। अरबी ग्रामर के एतबार से, कवाइद अरबी के एतबार से जब हम सूरतुल अखलास पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो अल्लाह की तौहीद कुल से नहीं शुरू है, आहद से शुरू है। बोले भाई आहद से शुरू है कि नहीं? यहाँ हुफ़ाज़ कितने बैठे हैं? हुफ़ाज़ है ना यहाँ? आहद से शुरू है, कुल से नहीं। तो कुल क्यों फरमाया? हबीब, अगर आपके मानने से मुझे खुदा माने तो माने, और अगर आपके मानने से मुझे खुदा ना माने तो इनका तौहीद का कलमा पढ़ना काबिल कबूल ना होगा। बेशक काबिल कबूल ना होगा। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद का इजहार इसलिए किया कि मुस्तफा, मैं तुम्हारी मोहब्बत से अपनी तौहीद का इजहार करके जमाने को बताऊंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो वजन है ये वजन ऐसा है कि फिर मैंने हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहयाउल उलूम का मुताला किया तो दूसरी जिल्द में फरमाया, मेरे जमाने में
तब मैंने इसकी तफसीर पढ़ा। उन्होंने फरमाया मेरे जमाने में अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो मैं उसे मुसलमान नहीं जानता, लेकिन कहते हैं अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता तो मैं यकीनन जानता कि ये मुसलमान है, सुन्नी सही अकीदा है। मैंने कहा ये बात क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इजहार ना करने वाला फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह का कर दे। इमाम गजाली ने इसी नुक्ते पर कलाम किया और फरमाया अहादो समदियत जब दरबारे रिसालत से जाहिर हो रही है तो फिर दरबारे रिसालत में आओ। मैंने कहा दरबारे रिसालत से अगर जाहिर हो रही है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी के मुदल्लल जामे माकूल जवाब कुरान से ढूंढते हैं, नस्से कतई से ढूंढते हैं। तो फिर कुरान क्या कहता है, कुरान करीम फिर क्या कहता है? कुरान करीम फिर इस आयत करीमा के मातहत फरमाता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ तो अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो तो मुस्तफा के दरबार में हाजिर हो जाओ। और ये कैसे हुआ इसकी मैं कुछ पसंद मंजर बता दूं और फिर मैं असल मौजू पर आऊंगा। गालिबन जंगे बद्र का मकाम है और मुनाफिकीनात से नहीं है, ये खोट डालने वाले, हुजूर से दूर करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकात में तौहीन करने वाले, ये आज से नहीं है। इनका जो टाइटल है ना वो 1400 साल पुराना है। और कहां से? मेरे आका ने जुल खवैसरा से निशानी बताई और सैयदना फारूक आजम ने जब तलवार निकाली और जब उसने ये कहा कि हुजूर इंसाफ करिए, सरकार ने फरमाया मुझसे बड़ा कोई इंसाफ करने वाला है कोई मुझसे बड़ा खल के कायनात में कोई इंसाफ करने वाला? अरे मैं वो इंसाफ करने वाला हूं कि जब मेरे दामन रहमत में अबू कहाफा का बेटा अबू बकर आया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया। मैं वो इंसाफ करने वाला हूं जब उमर इब्ने खत्ताब आए तो फारूक आजम बन गए। मैं वो इंसाफ करने वाला हूं कि मेरे दरबार से वो इंसाफ की खैरात बढ़ती है कि जब मेरे इंसाफ को इंसाफ के तौर पर दामन रिसालत में कोई आकर कबूल करता है तो वक्त का उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन बन जाता है। बेशक, और बेशक, मेरे दरबार से ये इंसाफ के हकाम होते हैं कि जब कोई इसका इकरार लाजिम करता है तो कहते हैं मौला अली शेर खुदा जैसी जात आती है तो बाबे खैबर बन जाती है। और तुम ये कहते हो इंसाफ नहीं, तो चूंकि सरकार ने तो पहले इरशाद फरमा दिया। अब दरबार रिसालत में उस वक्त जंगे बद्र के मकाम पर गालिबन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्र के जंग का ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाने के बाद चंद मुनाफिकीन असहाब रसूल के दरमियान हाजिर हुए। कहा इस कदर धूप है, इस कदर वहां चट्टान गर्म होगी और तुम वहां पर जंग में जा रहे हो। अभी ये बात कर ही रहे थे और हुजूर के दरबार रिसालत से काफी दूर हैं। जब ये असहाब हुजूर के दरबार रिसालत में पहुंचो तो क्या देखा कि काफिला रवा दवा हो चुका। अब इसकी तफसीर उठाइए। अब ये तफसीर में इख्तिलाफ करेंगे, भाई तफसीर नईमी नहीं मानेंगे, क्यों? वो तो आला हजरत खलीफा ने लिखा है। भाई किसने लिखा है? मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी। ठीक है भाई, तफसीर ना माने, तफसीर बैज़ावी तो मानेंगे, तफसीर इब्ने कसीर तो मानेंगे, अच्छा ठीक है तफसीर जलालैन शरीफ तो मानेंगे, लेकिन सबसे मुदल्लल जामे माकूल है अगर तो वो तफसीर इब्ने कसीर है। इसलिए कि हम इब्ने तैमिया को तो नहीं मानते, लेकिन हाफिज इब्ने कसीर का जो अकीदा तफसीर इब्ने कसीर से साबित है उससे ये इजहार है कि उनका अकीदा अकीदा अहले सुन्नत है और तुम उनके मानने का दावा करते हो। तो अगर दावा तुम्हारा मानने करने का असल है तो इससे मतलब ये जाहिर होता है कि तुमने हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर को माना, और तफसीर इब्ने कसीर को अगर तुमने माना तो इसका मतलब यह हुआ कि तफसीर इब्ने कसीर में जो कुछ लिखा है तुम उसको भी मानोगे, और अगर तफसीर इब्ने कसीर का इनकार कर दोगे तो इसका मतलब कि तुमने हाफिज इब्ने कसीर का इनकार किया, और तुमने हाफिज इब्ने कसीर का इनकार किया तो गोया कि तुम्हें मालूम हुआ और तुमने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि तुम इब्ने तैमिया के इब्ने क़य्यिम के नुकूश पर हो, उसके कदमे बद पर हो, उसके कौल फौल पर हो, लेकिन हम अलल ऐलान कहते हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि जब
सहाबाए कराम हुजूर की बारगाह में तशरीफ फरमा हुए और बद्र के मकाम से जब हुजूर तशरीफ लाए तो बारगाह रिसालत में ये सहाबाए कराम गोया कि इस कदर हाजिर हुए, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अब आगे कहते हैं सरकार की बारगाह में जब हाजिर हुए तो हुजूर की उस वक्त जलवागरी दरबारी रिसालत में आप यानी हुजरे आयशा में नहीं थी। और जब सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो पहुंचने के वक्त सहाबा कहां थे? मस्जिद नबवी शरीफ में। बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ में है और मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में है। उस वक्त यह आयत करीमा नाज़िल हुई। मैं कहता हूं ए अकल के पैदल, और क्यों ना हो पैदल अक्ल दे बैठे हकीमे थानवी चौपायों को, मैं ना कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। जब देव की सोहबत लोगे तो तुम्हें अहले सुन्नत के मवाफिक कहां समझ में आएंगे और कहां पसंद आएंगे। तो कहते हैं कि हुजूर उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में थे। मैं पूछता हूं ए अकल के वहाबड़ों, तुम ये बताओ, हुजूर को तो ये करना चाहिए, हुजूर को तो ये कहना चाहिए, तुम मेरे पास आए हो। अरे बद्र में नहीं गई, बद्र की जंग अल्लाह के लिए थी, इस्लाम के लिए थी। तुम मेरे पास ना आओ बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ, 2 रकात सलातु तौबा पढ़ो। बेशक बेशक हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि देखिए पूरी कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल होती है और नस्से कतई से जाहिर है क्या, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये नहीं कहा हबीब आप इनसे फरमाइए ये बद्र में शामिल नहीं हुए तो ये मस्जिद नबवी शरीफ जाएं, 2 रकात सलातु तौबा पढ़ें। नहीं, बल्कि फरमाया हबीब ये बद्र में अगर शामिल नहीं हुए तो अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी हो जाएगा। लेकिन कब? जब दरबार रिसालत में इनका मकाम आपकी बारगाह में मकबूल हो जाएगा, मकबूल हो जाएगा। मुझे बताएं हुजूर के दरबार में, दरबार रिसालत में, मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में ये आयत करीमा नाजिल होकर क्या बताती है? ऐ वहाबियों, जब तक तुम दामने मुस्तफा नहीं थामोगे दामने खुदा तुम्हें नहीं मिलेगा। बेशक खुदा की बारगाह में तुम मकबूल नहीं हो सकते और खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में तुम मकबूल होकर उसकी बारगाह में रसाई नहीं हासिल कर सकते। इसलिए लाजिम यह होता है कि दरबार खुदा में जाने के लिए दरबार मुस्तफा में जाना पहले जरूरी है।